बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के दिव्य मूर्ति की रत्नों एवं मणियों से विधि पूर्वक पूजा की। पूजा समाप्त कर जैसे ही वह उठे, उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। उसने भगवान की पूजा तुलसी दल से की। राजा ने जो पहले रत्नों एवं मणियों से पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, विष्णुदास, मैंने रत्नों एवं मणियों से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र ही नहीं, गंवार भी हो। भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति नहीं, केवल राजलक्ष्मी का घमंड है। तब राजा ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। आज तक तुमने भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि भी नहीं किया और न ही कोई मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। राजा ने विष्णुदास को सबके सामने एक चुनौती दी। भगवान विष्णु का दर्शन पहले कौन करता है, मैं या यह ब्राह्मण। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने आचार्य को बुलाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर विष्णुदास भी अपनी भक्ति व्रत का पालन करते हुए मंदिर में रहने लगे। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते, सब समय भगवान को ही देखते। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान की आराधना में संलग्न थे। दोनों की क्रिया भगवान को ही समर्पित थी। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने पूजा पाठ कर भोजन बनाया, किंतु कोई उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता और उनके प्रतिदिन का नियम भी भंग हो जाता। दूसरे दिन पुनः वैसा ही हुआ। इस प्रकार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इससे विष्णुदास को बहुत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि भोजन तुरंत बनाकर भोजन करना उचित हो तो भी मुझसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। ऐसा सोचते हुए वे भोजन बनाकर वहीं छिपकर खड़े हो गए। तभी उन्हें सामने से एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो भूख के मारे व्याकुल था। वह सीधे रसोई की ओर आया और अन्न चुराकर खाने लगा। उसका शरीर अति दुर्बल एवं मुख पर दीनता छाई हुई थी। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो,
क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। विष्णुदास को आता देख चांडाल भय के मारे भागा और कुछ ही दूर पर गिर पड़ा। विष्णुदास उसके पास गए और अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगे। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और विष्णुदास ने वहां स्वयं भगवान नारायण को चतुर्भुज रूप में देखा। इस चमत्कार को देख विष्णुदास विस्मित हो गए। वे स्तुति करने में समर्थ न हो सके। भगवान विष्णुदास को अपना भक्त जानकर हृदय से लगा लिया और अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उसी समय यज्ञ में बैठे राजा ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के धाम जा रहे हैं। यह देख राजा ने अपने गुरु को बुलाया और कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ आदि अनुष्ठान किया, वह आज भगवान का रूप धरकर मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक हवन, दान आदि किए, परंतु भगवान ने उस विष्णुदास को अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान है। यह कहकर राजा अपने पुत्र को राज्य सौंपकर यज्ञशाला में गए। हवन कुंड के सामने खड़े होकर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा और बोले, भगवान हमें अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यह कहकर वे अग्नि कुंड में कूदने वाले थे कि भक्त वत्सल भगवान वहां प्रकट हुए और राजा को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। ये दोनों भक्त को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को सच्चे एवं सरल हृदय से ही प्राप्त किया जा सकता है।